आपको बता दें कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप मेरा कोई भी वीडियो नजरअंदाज करते हो या फिर स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आपका ही मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपको अब कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा आखिरकार ये सब क्यों, किस लिए। आपने जैसा कि अभी देखा कि 5 राज्यों में बहुत अच्छे से चुनाव हो गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, तमिलनाडु में चुनाव हुआ, केरल में चुनाव हुआ, साथ ही साथ पुडुचेरी में चुनाव हुआ, असम में चुनाव हुआ और आज ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने शपथ ग्रहण भी कर ली है। और हमारे देश की ये कहीं ना कहीं कमजोरी समझिए कि जहां पर 5 राज्यों में चुनाव इतने भव्य जोर शोर से हो जाते हैं और एक चू भी नहीं निकल के सामने आती। हालांकि पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो थोड़ी राजनीति में सरगर्मियां रही और हर तरफ जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की खबर निकल के सामने आई, वो काफी दर्दनाक रही है। और इस सारे सर्किल को देखते हुए, हालांकि सीबीआई जांच चल रही है, उस पर सरकार पूर्ण तरीके से काम कर रही है, लेकिन सरकार को बस काम करने में कहां दिक्कत आती है? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में। बच्चों का भविष्य इतना ज्यादा इनके लिए कह सकते हैं कि आम बात सी हो गई है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर हो या ना हो, पेपर लीक हो या ना हो। क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, जैसे हरियाणा में दावे किए जा रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, लेकिन फिर भी नीट यूजी का पेपर रफा दफा हो गया। दोबारा से बच्चों को पेपर देना पड़ेगा अब। और नीट यूजी के लिए इनकी तैयारियां कैसी थी? पहले पेपर से पहले इन्हें नहीं समझ आया कि हमें एक पेपर, एक परीक्षा संपन्न करवानी है और उसको पूर्ण निर्णायक करना है। लेकिन इन्हें बाद में चुनाव जब हो जाते हैं, और निकाय चुनाव भी अभी हो गए, कल निकाय चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा, जिसमें डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बड़ी बड़ी बातें की गई और ट्रिपल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी। लेकिन एक पेपर नीट यूजी पेपर जो हर बार एक भेंट चढ़ जाता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते होते, ये पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और फिर देश के भविष्य के साथ भी ये खिलवाड़ है। अगर बात करें जिस तरह से ये पूरे नीट पेपर का लिंक का खुलासा हुआ है, तो अगर बात की जाए नीट 2026 परीक्षा को लेकर अब विवाद सामने आ रहा है। पेपर लीक के गंभीर आरोप ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। हड़कंप तो मचाना ही था, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा लीक हो जाती है और हमारे डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पाती है। राजस्थान के सिकार से लेकर नासिक, हरियाणा, जयपुर तक इस नेटवर्क के फैलने की बात सामने आ रही है। बात सामने आई, लेकिन इसका पता पहले नहीं था, बाद में चला जब पेपर रद्द हो गया। ठीक है, नीट 2026 पेपर लीक, पेपर नासिक से हरियाणा आया, हरियाणा से जयपुर और जयपुर से जमवारा गढ़ पहुंचा। माफ कीजिएगा, ये जमवाराम गढ़ है और ये जमवाराम गढ़ से सीकर और सीकर से जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल, उत्तराखंड। परीक्षा के बाद उठे अब रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात की जाए, अब परीक्षा पर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। नीट 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी, जैसा कि आपको पता होगा, लेकिन अब जांच में दावे किए जा रहे हैं कि परीक्षा से पहले ही पेपर के कुछ हिस्से बाहर पहुंच चुके थे। इन्हें ये पहले नहीं पता था और चुनाव संपूर्ण तरीके से हो जा रहे थे, लेकिन परीक्षा का पेपर बाहर जा रहे थे, इन्हें पहले नहीं पता चला, ये इन्हें बाद में पता चला। इससे परीक्षा की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गंभीर सवाल जो कि हमेशा खड़े होते हैं सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पर और कहीं नहीं। पेपर कैसे लीक हुआ, चलिए मैं आपको बता दूं, इसका नेटवर्क क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। जांच में सामने आया है कि पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। शिकार को मुख्य केंद्र बताया जा रहा है, जबकि नासिक, हरियाणा और जयपुर को ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन रूट के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की बात कही जा रही है। एक छोटा सा पेपर जहां पर ईवीएम को बंद कमरे तहखाने में सुरक्षा
व्यवस्था के बीच रखा जाता है। ईवीएम इधर से उधर ना हो जाए। पश्चिम बंगाल में तो ताबड़तोड़ की राजनीति हुई, लेकिन फिर भी चू से ईवीएम इधर से उधर नहीं हुई। ममता बनर्जी चिल्लाती रही कि उनके साथ ये हो रहा है, उनके साथ वो हो रहा है, लेकिन फिर भी ईवीएम मतगणना और जिस तरह से लॉक रहे और मतगणना के दिन जिस तरह से मतगणना हुई वोटों को लेकर, आप भी राजनीति में काफी दिलचस्पी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा, ये छोटा सा काम, नीट यूजी एक छोटा सा काम, लेकिन नहीं हो पाता। 100 प्लस ऐसा इसमें बताया जा रहा है सवाल मैच होने का दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ गेस्ट पेपर्स में असली परीक्षा के कई सवाल मिलते जुलते पाए गए हैं। दावा यह भी है कि 100 से अधिक प्रश्नों में समानता मिली है, जिससे हजारों छात्रों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। और पैसे लेकर पेपर बेचने का आरोप लगा है और यह आरोप कि पेपर अवैध तरीके से पैसे लेकर बेचा गया है। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में 20,000 से लेकर 2 लाख तक की रकम में पेपर उपलब्ध कराने की बात सामने आई है। इसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया है। जांच एजेंसियों की सक्रिय मामले की गंभीरता को देखते हुए अब राजस्थान एसओजी और अन्य एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। हालांकि अब जांच में जुटने से कुछ नहीं होता। ये जांच अगर पहले ही बिठाई जाए और पहले ही ये सारे काम कर लिए जाएं तो इतना रायता नहीं फैलेगा। छापेमारी की गई, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पहले कहां चले जाते हैं? अब एनटीए की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि परीक्षा दोबारा होगी। एनटीए ने नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी ऐसा कहा और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले से भुगतान फीस वापस कर दी जाएगी। तो वही अब दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। इस वीडियो में जो भी थोड़ी बहुत मेरे बोलने में मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, उसको आप ध्यान से रखिएगा। और जिस तरह से लेकिन सरकार का ये रवैया निकल कर सामने आता है, ये काफी निराशाजनक है, क्योंकि इस देश का भविष्य कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कहां पहुंच रहा है। और लोगों की परीक्षा का सुचारू रूप से ना होना इस बात का संकेत देखता है कि हमारे राज्य की सरकारें क्या कर रही हैं और हमारी केंद्र की सरकार क्या कर रही है। सवाल छोटा सा है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि मीडिया भी इसी क्षेत्र में काम करती है और मीडिया भी कोई भी ऐसे सवाल नहीं करती जिससे कि इस पर प्रकाश डाला जा सके। उसी का हिस्सा मैं भी हूं, कह सकती हूं, क्योंकि हमारी आवाज को दबाने के लिए क्या क्या किया जाता है ये तो बहुत छोटी सी बात है, और ये इस पर खुलकर बोलना मैं ज्यादा सही नहीं समझूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा व्यक्तिगत मामला हो जाता है। लेकिन हमें अब जागने की जरूरत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि सोना मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो, घर से बाहर मत निकलो, साथ ही साथ आप तेल और खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कम करो, खाना पीना छोड़ दो, घर बार भी छोड़ दो, कैलाश चले जाओ। शायद आपको शांति और आत्मा की शांति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा आप दे नहीं सकते, पास आप कोई पेपर कर नहीं सकते, खाना आपको खाना नहीं है, जाना आपको कहीं है नहीं। और आप ये भी देखिए कि मतलब जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आपको तेल का सही सुचारू रूप से इस्तेमाल करना है, उसी दिन गुजरात में भर के गाड़ियां प्रोटेस्ट हुआ है। हालांकि मुझे ये तो नहीं पता कि किस बारे में प्रोटेस्ट हुआ है, क्योंकि हर क्षेत्र की जानकारी नहीं रख पाती हूं, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। लेकिन ये प्रोटेस्ट हुआ और उसमें गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। आखिरकार वो तेल कहां से आया? और लोगों को इस तरह का संदेश देने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि आप इतने बड़े प्रतिष्ठान और प्रतिष्ठित पद पर हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी है कि हम अपने देश को पहले से ही संदेश दे रहे हैं कि हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था बनने वाली है और आपको थोड़ा ठीक से काम करना है। लेकिन अगर हम किसी घर में रहते हैं तो हमारे घर की जिम्मेदारी अगर हमारे घर का मुखिया नहीं उठाएगा तो हम उस घर में क्यों रहते हैं फिर? सवाल ये है। सवाल छोटा है लेकिन जवाब आपके पास ही है इसका, क्योंकि घर आपका है, देश आपका है, रहना आपको है, तो इसका जवाब भी आपके पास होगा।
क्योंकि आपने मत देकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके सत्ता में लोगों को काबिज किया है कि आपको उन सवालों के जवाब मिले और आप एक चैन की नींद सो सकें अपने घर में। 2 वक्त की रोटी और कम से कम कहीं जाना आना आपका दूभर ना हो, शादी समारोह में रहना आपका दूभर ना हो। देश की स्थिति इस हालात पर पहुंच गई है कि वहां से कुछ भी कहना अब दयनीय लगता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में हमने देखा लोगों ने अपनों को खोया, बाद में सिर्फ और सिर्फ मलाल रह जाता है, लोग चले जाते हैं और सारे मुद्दों पर हम बात करते हैं। बस इस देश में एक चीज ठीक होती है, चुनाव। राजनीति चुनाव टाइम पे होते हैं, चुनाव एकदम उसी दिन ईवीएम खुल जाते हैं और उसी दिन 22 राज्यों में एनडीए की सरकार और पूरे बहुमत के साथ होती है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए दोषी हैं। तो प्लीज कृपया ध्यान दीजिए, जिस तरह से हमारे और आसपास का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जिस तरह से आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद ना हो, इससे बेहतर है कि आप पहले से सतर्क हो जाइए और थोड़ा सा ध्यान रखकर वोट दीजिए। धन्यवाद।